हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे पिछले वीडियोस में हमने ये रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर ये सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि पावर फैक्टर का ऊपर जो है, पावर फैक्टर यदि किसी लोड का अगर पुअर है तो उस पर मेरा ट्रांसमिशन लॉसेस में या फिर वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ट्रांसमिशन, जैसे मान लेते ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स है जिसे मैंने यहाँ दिखाया जनरेटर है मान लेते हैं, और ये मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन का है जिसका रेजिस्टेंस है RS, और ये मेरा लोड है। तो लोड मान लीजिए है, तो इस लोड का पावर फैक्टर यदि मेरा पुअर है तो उस पुअर होने के कारण मेरा क्या क्या मेरा नुकसान हो जाता है, उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है मेरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक छोटे से वीडियो पे। पहले लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, रियल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। पावर फैक्टर यही होता है। तो यहाँ इस इक्वेशन से एक चीज़ हम लोग को क्लियर है कि अगर रियल पावर मेरा कांस्टेंट है, पावर फैक्टर अगर मेरा कमेगा, अगर डिक्रीज होगा तो अपरेंट पावर को बढ़ना पड़ेगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अपरेंट पावर इज इक्वल टू रियल पावर बाय पावर फैक्टर। मतलब अगर पावर फैक्टर मेरा डिक्रीज करेगा तो अपरेंट पावर इंक्रीज करेगा, या पावर फैक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो अपरेंट पावर डिक्रीज करेगा। ये चीज़ क्लियर है क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा रियल पावर कांस्टेंट है तो मान लेते हैं मेरा ये एक लोड है जिसमें 4 किलोवाट ये रियल पावर कंज्यूम करता है 0.8 पावर फैक्टर में। तो उस केस में जो है ये सिस्टम से जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो I1 है। जब I1 करंट ड्रॉ कर रहा है तो मेरा लोड साइड में जो वोल्टेज आ रहा है वो है VL1। ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग VL1 मान लेते हैं। जब मेरा करंट यहाँ पर I1 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, VS जो होता है VS माइनस I1 RS इज इक्वल टू VL1 होगा। ये क्लियर है कि जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा वो माइनस कर देंगे VS से, तो मेरा वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा L1 में। अब जो है एक सिंपल सा एक अब जो सिचुएशन अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लोड है मेरा 4 किलोवाट, इसका पावर फैक्टर पुअर है, 0.8 के जगह मेरा पावर फैक्टर मान लेते हैं कि इसका 0.2 है। तो इस केस में मान लेते हैं ये करंट जो है I2 ड्रॉ कर रहा है। जब पावर फैक्टर मेरा चेंज हो गया तो मान लेते हैं ये करंट भी चेंज हो गया। तो I2 मेरा करंट जब ड्रॉ करेगा तब उस केस में क्या होगा, VS जो हो जाएगा VS माइनस I2 RS इक्वल टू VL2 हो जाएगा। ये क्लियर है। क्योंकि मेरा जो सोर्स वोल्टेज है, ये जनरेटिंग वोल्टेज है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वोल्टेज में जनरेट हो रहा है। अब लोड के डिपेंड, लोड मेरा जैसा रहेगा उस आधार पे मेरा यहाँ करंट चेंज होगा। लोड जिसका मेरा जैसा लोड होगा उस हिसाब से करंट का वैल्यू मेरा चेंज होगा। जब मैं लोड का वैल्यू मेरा 4 किलोवाट ही है एक्टिव पावर के, क्योंकि पावर फैक्टर चेंज हो रहा है 0.8 से 0.2 हो रहा है, तो मेरा करंट का वैल्यू I2 से I1 हो रहा है, सॉरी I1 से I2 हो रहा है। अब हमको ये जानना है कि I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा। तो इसको ये जानने के लिए हम लोग कैसे यहाँ पे कैसे क्या पता चला, हम जब पावर फैक्टर मेरा कम रहा है अपरेंट पावर बढ़ेगा। अपरेंट पावर जो बढ़ेगा मतलब ये जो लोड है, ये जो अपरेंट पावर यहाँ से ड्रॉ करेगा उसका बढ़ेगा। अपरेंट पावर केस 1 में जब इनिशियली क्या था, VS यहाँ पे VS इंटू I1 था जब पावर फैक्टर 0.8 था। जब पावर फैक्टर 0.2 हुआ तब यहाँ पे अपरेंट पावर क्या हो जाएगा, VS इंटू I2। जब अपरेंट पावर मेरा बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, VS I2 शुड बी ग्रेटर देन VS I1, क्योंकि VS कांस्टेंट है तो I2 जो है ग्रेटर देन I1 होगा। इसका मतलब जो है पावर फैक्टर जब मेरा घट रहा है और अपरेंट पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो करंट ड्रॉ करेगा ये लोड, दैट विल बी हायर देन द प्रीवियस केस, मतलब करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। अब
हम लोग ये कंक्लूजन में पहुंच गए कि जब पावर फैक्टर मेरा कम हो रहा है, जब पावर फैक्टर पुअर होता है, तो करंट जो लोड है वो ज़्यादा ड्रॉ करता है। तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, करंट मान लीजिए मेरा बढ़ गया है, तो सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा। करंट जब वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ जो आई आर एस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बढ़ जाएगा। उस वजह से जो है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज हमको मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। मतलब क्या होगा, VL2 जो होगा, क्योंकि मेरा I2 बढ़ गया है तो मेरा ये क्या होगा, VL2 जो होगा डेट विल बी लेस देन VL1, माने वोल्टेज जो है टर्मिनल पे ये घट जाएगा। तो एक तो इफेक्ट ये हुआ कि रिडक्शन इन वोल्टेज, रिडक्शन इन वोल्टेज या फिर लोड का जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो घट जाएगा, वो इफेक्ट होता है ड्यू टू पावर फैक्टर। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें जो लाइन लॉसेस है, ये जो कंडक्टर में जनरेटिंग स्टेशन से में लोड तक में जो ट्रांसमिशन लाइन उसका अपना जो रेजिस्टेंस है उसका जो लॉस होता है, कॉपर लॉस जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होगा, I2R होता है। मेरा जो लाइन रेजिस्टेंस वो तो सेम है, क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ गया और वो भी I2 होता है, तो वो स्क्वायर का टर्म में यहाँ कॉपर लॉस जो है बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीज इन लॉस, इंक्रीज इन लाइन लॉस एंड हीटिंग। इसके वजह से क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइन लॉस बढ़ेगा, इसका हीट बढ़ेगा, तार है वो गर्म होने लगेगा। इसके अलावा जो अप्लायंसेज मेरा है, यही कंडक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर इसका कम गया, ये करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, तो जो मेरा लोड है वो उसे अप्लायंसेज वो अननेसेसरी हीट होने लगेगा। उस वजह से जो है मेरा अप्लायंसेज का भी जो है रेटिंग है या उसका भी जो है माने खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा हीट होगा तो वो उसका जो है इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। अगर ये लोड मेरा मोटर है या फिर कोई कॉइल है कुछ भी है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो वो हीट होगा ज़्यादा, तो ऑब्वियसली होगा कि वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो है जब पुअर पावर फैक्टर रहता है तो जनरली क्या होता है कि जो अप्लायंसेज जो डिज़ाइन किया रहता है वो बड़े बड़े इक्विपमेंट डिज़ाइन होते हैं, जैसे कंडक्टर जो यूज़ होते हैं, केबल जो यूज़ किए जाते हैं, वो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा करंट के लिए, ज़्यादा करंट कैरी कैपेसिटी के लिए वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इसीलिए जो है मेरा जो है एफिशिएंसी जो है या कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। इसीलिए पावर फैक्टर जब पुअर होता है तो यूटिलिटी के लिए एक थर्ड पॉइंट है, यूटिलिटी पेनल्टी। क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा लॉसेस बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जो यूटिलिटी है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो अपने कंज्यूमर से पेनल्टी लेना शुरू कर देती है, क्योंकि आपका पावर फैक्टर कम है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट ये जो लॉसेज मेरा बढ़ रहा है, तो ये यूटिलिटी उसके लिए पेनल्टी करती है कंज्यूमर को। इसीलिए जो है ये कंज्यूमर या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनी के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये सजेशन दिया जाता है कि वो अपने पावर फैक्टर को जो है स्टैंडर्ड जो 0.8 है कम से कम उतना मेंटेन करके रखें। जब भी पावर फैक्टर कम होता है उस वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस लॉस फेस करना पड़ता है। तो जब मेरा पावर फैक्टर पुअर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ हो रहा है, एक तो हो रहा है कि रिडक्शन इन वोल्टेज, मेरा वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज घट जा रहा है। एक हो रहा है कि इंक्रीज इन लाइन लॉस, मेरा कॉपर लॉस बढ़ रहा है, हीट लॉस हो रहा है, मेरा लाइन लॉसेस बढ़ रहा है। तीसरा चीज़ है कि यूटिलिटी जो है पेनलाइज करती है अपने कंज्यूमर को। इसके तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लोड में कोई इंडक्टर लगा दिया या कोई ऐसा मोटर लगा दिया जिसका पावर फैक्टर बहुत कम है, तो उस केस में जो है हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमें उसका उपाय है, उसको इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर पैनल होगा या पावर फैक्टर करेक्शन मीटर होता है, पैनल होता है, वो सब जो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो पावर फैक्टर मेरा लोड साइड है वो 0.2 से इम्प्रूव होकर 0.8 हो जाए, तो जो भी हो। तो वो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉपर कैलकुलेशन है कि मान लीजिए हमको पावर फैक्टर 0.2 से 0.8 करना होगा, तो किस रेटिंग का हमको कैपेसिटर पैनल
या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो पैनल है या कैपेसिटर कंडेंसर वगैरह किस रेटिंग का यूज़ करना है उसका भी एक कैलकुलेशन है, जो कि हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है अभी जो पावर फैक्टर जो मेरा पुअर होता है या डिटोरिएट करता है, उस वजह से जो है क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, इसको लेके आज हमने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग अगर किसी प्रकार का डाउट है या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें, कमेंट करें। और मेरा ये भी सजेशन होगा कि आप लोग अगले बार कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, वो भी आप कमेंट करें ताकि मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक पे बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।